तो दोस्तों यहाँ पे एक बाबा मिले हुए हैं। सारा कुछ इन्हीं से हम लोग जानेंगे इस मंदिर के बारे में। तो बाबा, यहाँ पे पट कितना बजे खुलता है मंदिर का? मंदिर का पट का नियम है, सुबह 4 बजे भोर को खुलेगा, मंगला आरती होगा, आधे घंटा के लिए खुलता है, फिर वो बंद हो जाता है। फिर श्रृंगार स्नान भगवान का होने लगता है। वो उस श्रृंगार स्नान में करते करते 8 बजता है। 8 बजे फिर पट खोल दिए जाते हैं, श्रृंगार आरती होता है। जब से खुला लेकर के 11:30 बजे तक खुले ही रहता है। फिर 11:30 बजे भगवान को भोग पड़ते हैं, भोग करके आधी घंटा के लिए बंद हो जाता है। 12 बजे पुनः आरती होगा और 12 बजे के बाद जो पट लगेगा सो 4 बजे अपराह्न तक। अच्छा, 4 बजे। तो जैसे किसी ये प्रतिदिन चलता है या किसी विशेष दिन के लिए कुछ एक अलग नियम? जैसा प्रतिदिन 7 दिन इसी तरह चलता है ना, यही 12 महीना। 12 महीना। अच्छा, यहाँ पे कुछ मेला टाइप से कोई त्योहार मनाता है मकर क्या? संक्रांति का 3 दिवसीय मेला होता है। अच्छा, मकर संक्रांति में 3 दिवसीय मेला यहाँ पे इसमें लगता है। बहुत दूर दूर तक लोग आते हैं। अच्छा अच्छा उसमें से आपको 40-50 हजार का भीड़ आ जाता है। अच्छा। और यह जो इसके बाद मंदिर का दूसरी- निर्माण जो हुआ था, यह आरंभ कब हुआ था? ये तो मंदिर का निर्माण जो है ये 2008 में आरंभ हुआ, मुख्य मंदिर का, अच्छा। और 2014 में संपन्न हुआ। 2014 में मंदिर का पूर्णता करके विग्रह को स्थापित करके उनका मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराया गया और अब से चला आ रहा है। ये जो स्थान देख रहे हैं चरण चिन्ह है, ये चैतन्य महाप्रभु का जीवनी का एक जीता जागता प्रमाण स्थल है। चैतन्य महाप्रभु नाम का जो भगवान अवतार थे वो नवद्वीप में अवतार लिए। वहाँ से उन्होंने अपनी कर्म भूमि पूरा करके जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी में जा करके उन्होंने भक्तों के बीच में रह करके वहाँ से वृंदावन जाने की मनस्थ किए। उस मनस्थ में एक झारखंड की भूमि का विशेष वृक्ष था। वो चलते गए, मुख में हरि नाम लेते गए, ऐसे जहाँ जहाँ रात्रि हो विश्राम करते गए, दूसरे दिन स्नान करते गए, फिर अपना नियम करते हुए चले जा रहे थे। ये स्थान जब उन्होंने आया, इस स्थान का नाम कुंजवन कहा जाता है। कुंजवन। कुंजवन। अब यहाँ उन्होंने रात्रि विश्राम किए हैं, फिर प्रातःकाल उठ के नदी का स्नान किए, स्नान करके अपनी जो नियम है वो नियम करके फिर कीर्तन करने लगे। कीर्तन इतने लय और आवेश में कर रहे थे कि उसका ध्वनि जो जहाँ तक फैला, जी। उस बीच में जितने कोई जीव वास कर रहा था वो अपने आप खिंचा करके अच्छा, अपने आप सब कोई आगे झूमने लगे। झूमने घूमने लगे। लगे, जमने भजन लगे। कीर्तन करने उसके लगे। आकर्षण का एक जैसे कोई बिना बजाता है तो सर्प निकल आता है, जी। कहा जाता है ना, हाँ। ध्वनि से सब जीव, हाथी का टोली था, हाथी आ बाघ गया, का बाघ टोली था, आ गया। भालू का टोली था, हिरण का टोली था, खरगोश का टोली था, पक्षियों का था, सर्पों का था। ये सब आकर के चारों ओर से घेर लिया महाप्रभु को। हर पशु पक्षी पूरा तो उन्होंने आके। कहा ये तो सब हमारे प्राणी हैं, हमारी संतान है। उन्होंने कहा कृष्ण को सबको उपदेश किया। ऐसा कहते हैं सब उन्मत्त हो गए, नाचने लगे। हिरण और शेर में गले लग रहा है, नेवले और सर्प में गले लग रहा है, यानी असली प्रेम जिसे कहते हैं ना, उन जीवों ने देखने के लिए मिला। भगवान के सानिध्य से। ये सब देख करके जो पत्थर जो था वो अपने आप में, इसमें बोलने और चलने की शक्ति नहीं है, जी। सुनने की शक्ति है, जीव है ये। हाँ। तो इन्होंने भगवान की चरण स्पर्श पाकर जीवों को प्रेम उन्मत्त देख करके एकदम हृदय उसका गल गए तो ये पत्थर कादों का जैसा हो गया। अच्छा, तो इसीलिए वो पशु अब पक्षी उसी जो में बोले, नाच रहे हैं पशु तो पक्षी। उनका चरण का चिन्ह वहाँ पे वहाँ बन पे गया ना। बन गया। अब जैसे महाप्रभु नाम बंद करके आगे गए तो सब जीव अचंभित हो गए कि जिसको हम सुन रहे थे, जिससे हमें इतना मीठा लग रहा था, आनंद मिल वो रहा था। कहाँ गया? कहाँ गए? पत्थर भी स्पष्ट जो एकदम कठोर हो गया कि जो हमको आनंद आ रहा था वो कहाँ चला गया। और जैसे ही कठोर हुआ उसी समय में जो चिन्ह पड़ा रहा वो आज भी गया। अच्छा, उस क्रम में हुआ था। यही पूरा कहानी है ना। ये चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में इसको प्रमाण है। अच्छा बाबा, शाम में कितना बजे तक ओपन रहता है यहाँ पे? अभी जो 4 बजे खुला हाँ। तो अभी 6:30 बजे, जैसे गर्मियों में सर्दियों में थोड़ा हाँ। टाइम का ये होता है, तो संध्या आरती 6:30 बजे हो जाएगा। 6:30 बजे संध्या आरती के बाद खुले रह जाएगा, जाके 8 बजे रात 8 बजे रात्रि में फिर ये पट बंद हो जाएगा। फिर फिर सुबह 4:30 बजे। नियम है यहाँ आने के नियम में, यहाँ ये प्रेम भूमि है, हाँ। ये निरपराध भूमि है। यहाँ आने के नियम यही है कि स्वच्छ होकर के आओ, जी। किसी तरह से कोई अपवित्रता को यहाँ पर प्रदर्शन ना करो। जी। ये घूमने फिरने का एरिया ये नहीं है, नहीं। ये पार्क नहीं है, धार्मिक स्थल ये धार्मिक स्थल है। इस स्थान में घूमने फिरने की और मौज मस्ती की, पिकनिक आदि की एकदम वर्जित है।
स्वच्छता से आओ, दर्शन प्रसन्न करो, प्रसाद लो और जाओ। यहाँ पर एक सभी तरह के जो जितने जो शास्त्रीय विरुद्ध वस्तुएं हैं सब यहाँ प्रतिबंध है जी। और ऐसा करते हुए अगर कोई पाए जाते हैं तो उनको समझा दिया जाता है कि इस भूमि के जो महिमा के अनुसार ये सब यहाँ गलत है, गलत गलत है। और जब भी आइए बाल बच्चे के साथ आइए, खूब प्रेम से बैठिए, रहिए, मंदिर साथ मंदिर खाइए, दर्शन कीजिए, जाप दर्शन कीजिए। कीजिए। ये बहुत एक ही चीज रख चाहिए इनको, नहीं नहीं नहीं। प्रतिबंध ऐसे वस्तुओं को कोई ना करे, इसके लिए ज़्यादा यहाँ दबाव दिया नहीं तो हम लोग उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि यहाँ पे उस प्रकार से सेवा मतलब सामान लेकर के ना आए और गलत ना करे। इसीलिए आपसे आप अभी जो ये भी सब आप बोले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहुँचाएंगे और बताएंगे कि इस आप अभी प्रकार जो भी बोले ये सेवा पहुँचाना आप लोगों के लिए सबसे बड़ा सेवा होगा। जी एकदम सर, भगवान के जी लिए जी जी इनके आशीर्वाद पाना। आप भी आप आशीर्वाद भी दीजिए आशीर्वाद। और चैतन्य चैतन्य महाप्रभु से भी महाप्रभु आशीर्वाद आशीर्वाद लेते हैं। जी बाबा एकदम लेके जाएंगे। है ना? अभी आप जो भी बोले ये पहुंचाने का काम लोगों तक हमारा रहा। ठीक है। राधे 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 राधे। चाची लीजिए। जाइए वहाँ पे। चलिए हम नहीं ना बचा है। प्रसाद पहले ले लेंगे। प्रसाद पहले। ये प्रसाद ये प्रसाद है। हाँ प्रसाद ही है, हरी प्रसाद। अच्छा दीजिए प्रसाद। चा पीछे पीते है कि नहीं? कॉफी है, कॉफी कॉफी। थोड़ा बहुत कॉफी है। यहाँ जो भी मिलेगा प्रसाद है सब ना। प्रसाद सही बोले। तो दोस्तों अभी यहाँ पे बाबा जी हम लोग के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था किए हैं और जो कि यहाँ की प्रसाद है कॉफ़ी, जो बाबा जी अभी हम लोग को प्रसाद दे रहे हैं। मैं दे रहे हैं। नहीं और होगा तो और मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है गिरेगा सर। गिरे ठीक है ठीक है ठीक है। बस बस